ये 32 साल दुश्मनी की इब्तदा भी इसी वजह से हुई। आज तक जो इनकी सुलह नहीं हो सकी उसकी वजह यही है कि जो इनके दाएं बाएं बैठने वाले लोग हैं उन्होंने ये सुलह नहीं होने। सबसे पहला जो बिल्ला टक्का वाला जिसको कत्ल किया गया उसमें तीफी भट्ट का अलिफ से ये तक किसी जगह पे नाम ही नहीं है, ना FIR में नाम है, ना पूरे चलान में, ना किसी जमनी में, लेकिन वो पर्चा डाला गया ये तीफी भट्ट ने कत्ल करवाया। बलाज की तरफ से जाके तीफी भट्ट को ये कहना कि भैन जी ये सुलह न करना मुनाफिकत भी होगी। अब इस बात का जवाब जो है वो सिर्फ कैसर भट्ट दे सकता है। सोशल मीडिया पे वो लोग भी एनालिस्ट बने हुए हैं जिनके घर वालों ने मशवरा करना हो तो वो कहते हैं बेटा आप जरा बाहर जाएं, हमने कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो जो है वो अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं। शादा लम्हा ये मैं आपके प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग बताने जा रहा हूँ जो नाजरीन पहले नहीं जानते थे। वो चंद माह कबल ट्रैफिक हादसे में जहाँ भाग हुआ है, उस बंदे ने फायरिंग की थी बिल्ला ट्रक्का वाला पे, जो चलान जमा हुआ उसमें वो जेल भी गया। ये जो लोग कह रहे थे जी 50 करोड़ रुपया सुपारी दे दी गई है, तो वो रसीली सुपारी निकली है जो पुलिस अफसरान को भी पता चल गया कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी सुलह नहीं होगी, उनको पता ही कुछ नहीं है। ये सुलह बिल्कुल करीब पड़ी है। अगर ये दाएं बाएं वाले लोग जो हैं ये थोड़ा सा हौसला कर लें तो ये सुलह हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को अपने मुफाद हैं वो अपने मुफाद की खातिर जो है वो ये लड़ाई करवाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आज अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से दोबारा आपके साथ एक दफ़ा बात करेंगे। मेरे साथ आज सीनियर क्राइम रिपोर्टर शराज निसार साहब मौजूद हैं जिनकी बड़ी तगदो इस मामले के बारे में, जो सुलह के हवाले से इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं बड़े वायरल भी हुए हैं कि सुलह का किरदार अदा किया जा रहा था, लेकिन अब इतलात ये मिल रही हैं कि सुलह बहुत ही करीब है। और जो मेन मुल्जिम कैसर भट्ट हैं उन्होंने अपनी जमानत भी करवा ली है। इस हवाले से शराज साहब से बात करेंगे कि आजकल क्या मामला चल रहा है। खामोशी जो लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, तो शराज साहब इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। शराज भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शराज भाई जामे बताइएगा कि क्या मामला तब तक चल रहे हैं, दोनों पार्टीज की तरफ कोई बयान, कोई स्टेटमेंट, कोई नई डेवलपमेंट जो है वो सामने नहीं आ रही, जिसके बारे में जो क्राइम एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि मामला खराब होने वाले हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? बिलाल बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन जिस तरह आपने अपने आगाज में ही एक बात की कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं ये सुलह नहीं हो रही और गैंग वार होने जा रही है, ये 32 साल दुश्मनी की इब्तदा भी इसी वजह से हुई। आज तक जो इनकी सुलह नहीं हो सकी उसकी वजह यही है कि जो इनके दाएं बाएं बैठने वाले लोग हैं उन्होंने ये सुलह नहीं होने दी, जिन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए इन दोनों घरों के चूल्हे बंद करने की कोशिश की है। अब मैं आपको ये बड़ी अहम बात बताऊंगा कि जो सबसे पहला जो बिल्ला टक्का वाला जिसको कत्ल किया गया उसमें तीफी भट्ट का अलिफ से ये तक किसी जगह पे नाम ही नहीं है, ना FIR में नाम है, ना पूरे चलान में, ना किसी जमनी में, लेकिन वो पर्चा डाला गया ये तीफी भट्ट ने कत्ल करवाया। उसमें शादा लम्हा ये मैं आपके प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग बताने जा रहा हूँ जो नाजरीन पहले नहीं जानते थे। जो सियालकोट का इश्तिहारी था शादा लम्हा, वो चंद माह कबल ट्रैफिक हादसे में जहाँ भाग हुआ है, उस बंदे ने फायरिंग की थी बिल्ला ट्रक्का वाला पे, जो चलान जमा हुआ उसमें वो जेल भी गया। अच्छा। और उस शादे लम्हे को आरफ अमीर और टीपू जो है वो जेल से निकलवाने की कोशिश भी करता रहा इंस्पेक्टर नवीद सईद के जरिए। अब उस शादे लम्हे के भाई को पता चल गया था कि मेरे भाई को पुलिस मुकाबले में मार देंगे क्योंकि इसने फायरिंग की है बिल्ला टक्का वाला पे। मतलब हनीफा बाबा और ये जो नाम लिए जाते हैं ये कोई चक्कर नहीं? हनीफा बाबा और वहीद उर्फ वहीदियां, ये बी प्लान था, शामिल थे। आगे जो फायरिंग करने वाले थे उसमें एक शकीला कसाई था जो सियालकोट रंगपुरे का रहायशी था, दूसरा उसमें शादा लम्हा था, ये दोनों शूटर थे। इनके साथ 2 मोटरसाइकिल सवार थे जिन्होंने फायरिंग की। बी प्लान में हनीफा, उसका भाई शफीक उर्फ बाबा और वहीद उर्फ वहीदियां, वो 3 लोग मौजूद थे कि अगर बिल्ला इनकी फायरिंग से जहाँ भाग ना हुआ तो फिर दोबारा अटैक होगा, जबकि वो उन्हीं की फायरिंग से जो है वो कत्ल हो गया। अब उस पूरे मुकदमे में ये बड़ी अहम बात है कि कत्ल के फौरी बाद अब तीफी भट्ट ने बिल्ला ट्रक्का वाला के जो मामू हैं सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू और बही पहलवान को फ़ोन किया, अफसोस किया, टीपू से अफसोस किया। अब ये जिस लेवल पे ये दुश्मनी गई है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि तीफी भट्ट कत्ल करवाने के बाद ग्वाल मंडी में मौजूद रहे और इनके साथ अफसोस भी करे। वो बाद में तफ्तीश में ये साबित भी हुआ। इंस्पेक्टर जो मजहर इकबाल, वो उस वक्त ये नवा कोर्ट में तैनात था, उसने सियालकोट में शादा लम्हे के डेरे से वहीद उर्फ वहीदियां को पकड़ा जो आज भी जेल में है। उस बंदे ने ये इंकशाफ किया और इस बात का बलाज को भी पता चल चुका था और टीपू ट्रक्का वाला को भी पता चल गया था कि मेरे बाप के कत्ल में तीफी भट्ट नहीं है, लेकिन जो दाएं बाएं वाले लोग थे उन्होंने बैठने नहीं दिया। मतलब वो भड़काते रहे इन लोगों को, वो भड़काते रहे। अब वो उस लेवल पे दुश्मनी चली गई कि 7 दफा सुलह की कोशिश हुई लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, बलाज जो है, बलाज की भी सुलह बिल्कुल करीब थी
और तीफी भट्ट के साथ राब्ते में था। आप बताएं कि तीफी भट्ट के घर आम बंदा जा सकता है, वैसे ही मुंह उठा के चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल। अगर कैसर भट्ट, मियां बिलाल और एक वो नईम शाह अगर तीफी भट्ट के घर गए हैं बलाज की तरफ से, तो सुलह के लिए गए। वहां पर कैसर भट्ट ने ये कह दिया कि जी अब मैं ये बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अब दोबारा फिर सुलह के करीब है बात, और अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन कैसर भट्ट की जानिब से जो बात की गई वो शायद किसी और तनाजुर में थी उस वक्त जो बात देखें जी, ये तनाजुर तो कैसर भट्ट ने ही बताना था, जो आज तक उसने नहीं बताया। कि बलाज की तरफ से जाके तीफी भट्ट को ये कहना कि भैन जी ये सुलह ना करना मुनाफकत नहीं होगी, अब इस बात का जवाब जो है वो सिर्फ कैसर भट्ट दे सकता है। हालांकि उसी अपनी ऑडियो कॉल में कैसर भट्ट के भाई इसरार भट्ट के बारे में तीफी भट्ट ने कहा कि उसने बहुत अच्छी बातें की, उसने पॉजिटिव बातें की। तो ये सारे अगर गए हैं तो सुलह के लिए गए हैं। बहरहाल इस टॉपिक को अब यहीं पे रहने दें, क्योंकि अब फिर दोबारा ये जो लोग कह रहे थे जी 50 करोड़ रुपया सुपारी दे दी गई है, तो वो रसीली सुपारी निकली है, जो पुलिस अफसरान को भी पता चल गया। जो शूटर से उसमें एक बैटमैन का खिलौना निकला है, और दूसरा जो है वो स्पाइडरमैन का खिलौना, वो शूटर थे और रसीली सुपारी थी। उसमें वो नहीं है कि 30 करोड़ रुपया मसब ने दे दिया, 20 करोड़ रुपया, ये सब बकवास। ये सिर्फ अफवाहें चल रही हैं, जो बातें अपनी तरफ से लोग कर रहे हैं सारी। यही वो लोग हैं जिन्होंने, देखें आज सोशल मीडिया में जो आग लगी है, अभी पिछले दिनों में नस्ली फसादात हो गए लंदन में, वो एक सोशल मीडिया का गलत कंटेंट था। तो सोशल मीडिया पे वो लोग भी एनालिस्ट बने हुए हैं, जिनके घर वालों ने कोई मशवरा करना हो तो वो कहते हैं बेटा आप जरा बाहर जाएं, हमने कोई जरूरी बात करनी है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो जो है वो अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा, बिलाल साहब मैं आपके प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ कि एक मीडियम है। अगर हिटलर को ये पता चला था ना कि मेरी पूरी कौम जो है वो डर गई है, तो उसने रेडियो का मीडियम इस्तेमाल किया और अपनी कौम को खड़ा कर दिया। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने जब इंडिया ने हमला किया तो उन्होंने रेडियो के जरिए पैगाम दिया। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब पाक फौज के साथ खड़े हो गए। तो रेडियो का मीडियम पॉजिटिव इस्तेमाल किया गया। मुझे ये बताएं कि बिल्ला ट्रक्का वाला में तीफी भट्ट का कोई किरदार नहीं था। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, ये मिसल कह रही है, तफ्तीश कह रही ये जो चलान जमा हुआ है। हाँ, अब देखें कि ये सारी इनकी दुश्मनी बेस करती है बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल पे। हाँ जी। तो क्या पुलिस इन्वॉल्व हो गई थी? अगर तीफी भट्ट ने मरवाया है तो फिर मिसल में तो आना चाहिए था, बिल्कुल किसी जिमनी में नहीं लिखा हुआ। इस हवाले से मेरी एक पुलिस अफसर से बात हुई तो उसने अपना नाम सिगाए राज में रखने की यकीन दहानी पर मुझे बताया कि उस दौर में आज से 32 साल पहले तीफी भट्ट का नाम इस कत्ल में इसलिए दिया गया कि उससे एक बड़ी दिहाड़ी लगाई जा सके कि वहीद और वहीदियां जो है वो ये कह रहा है। हाँ। अब मजर इकबाल, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, वही वहीद और वहीदियां को बलाज के पास भी लेकर गया जब उसे पकड़ा उस इश्तिहारी को, तो बलाज के सामने उसने कह दिया था। उसके बाद एक इलियासा था, वो भी इश्तिहारी था, उसको मियां बिलाल और नईम शाह ये दोनों भी लेकर गए बलाज के पास, उसने भी सारा कुछ बता दिया। बल्कि बहुत से लोग इस बात के ऐनी शाहिद हैं, उनका ये कहना है कि बलाज ने ये कहा था कि मेरे दादा से भी कुछ गलती हुई है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, अब अगर इनकी बेस ही गलत थी तो उसके बाद आरफ हमीद टीपू की भी सुलह बिल्कुल करीब। टीपू ट्रक्का वाले भी अगर आ जाए तो वो तो कहते हैं कि तीफी भट्ट एयरपोर्ट पे मौजूद थे जब खुर्रम इजाज भट्ट ने उनका मर्डर किया है। क्या इस बात में कितनी हकीकत है और उसकी FIR किसके ऊपर थी बाकायदा, वो भी थोड़ा डिटेल बता दें। देखिए वो टीपू ट्रक्का वाला का तो नामजद मुकदमा हो गया था, उसमें तीफी भट्ट ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट से जमानत भी कराई, बाद में बरी हो गया। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि इस कत्ल में वो शामिल था, ठीक है। और जब सुलह की बात हुई तो तीफी भट्ट ने बलाज को ये बता भी दिया था। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में ये ब्रेकिंग बता रहा हूं कि ये तीफी भट्ट ने खुद कह दिया था कि ये मुझसे काम हुआ टीपू ट्रक्का वाला। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, बिल्ला ट्रक्का वाले का कत्ल, उसमें कोई ताल्लुक नहीं था। जो पास बैठने वाले थे, टीपू के पास बैठने वाले, जो दूसरे धड़े के पास बैठने वाले थे, एहसन शाह थे, जो उस वक्त के एहसन शाह थे, उन्होंने सुलह नहीं होने दी। आज भी जैसे आपने खुद अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं जी सुलह नहीं होगी, उनको पता ही कुछ नहीं है। ये सुलह बिल्कुल करीब पड़ी है। अगर ये दाएं बाएं वाले लोग जो हैं ये थोड़ा सा हौसला कर लें तो ये सुलह हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को अपने मुफाद हैं, वो अपने मुफाद की खातिर जो है वो ये लड़ाई करवाना चाहते हैं। मैं आपको बड़े वसूख जराए से ये बता सकता हूं कि दोनों घर इस वक्त सुलह के करीब हैं। अच्छा, तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो लोग उठाने वाले हैं, अपा एनजी एंज बिस्ती है, वो एंज नहीं होना, उंज होएगा, ये लोग हैं जो 32 साल से इस लड़ाई को हवा दे रहे हैं और आग लगा रहे हैं। अच्छा, कैसर भट्ट साहब ने बेल करवा ली है,
कैसर भट्ट को आप क्या देखते हैं इस केस में, उनका कितना ज्यादा किरदार है? अमीर फतेह और कैसर भट्ट के बारे में तो कहा जाता है, वो खुद भी बता चुके हैं कि हम लोग अगर इसमें होंगे तो सरेंडर करेंगे, और उन्होंने बिल्कुल अपनी बेल भी करवा ली है। आपके पास पुलिस के मुताबिक क्या इत्तलात अब तक आई हैं कि उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है? देखें, जो शूटर पकड़े गए अजहर और इलियास, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनका राब्ता जो है वो अमीर मसहब से था, जबकि जो आरिफ भट्टी जो बात करवाने वाला था बकौल शूटर्स की और बकौल डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर की, जो उन्होंने तफ्तीश की कि मसहब का नाम लिया गया, लेकिन मसहब का नाम लिया गया है तो फिर लिखा गया है। जब तक आरिफ भट्टी सामने नहीं आता ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। अब आरिफ भट्टी अगर आगे कह देता है कि जी मैंने तो खुद मारा है, तो वो देखें यहाँ पे शुरू से लेके आज तक पुलिस इन्वॉल्व रही है। अब डीएसपी हैं एक अतीक सिंधु, उन्होंने ये मीडिया के सामने कहा था कि मैं एसएचओ ग्वाल मंडी लगा हुआ था जब आरिफ हमीद टीपू पे हमला हुआ ईवान अदल में, तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे उस वक्त चौधरी शफकात, उन्होंने जाके कहा कि ये मुकदमा दर्ज नहीं करना। टीपू ट्रक्का वाला जख्मी होने के बावजूद तीफी भट्ट पे मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहता था। ये डीएसपी अतीक सिंधु का कहना है, ये मेरा नहीं कहना। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन चौधरी शफकात ने कहा कि नहीं, इनका नाम दो सबका, और वो तहरीर खुद लिखवाई। उस तहरीर के बाद ये जो आरिफ हमीद टीपू के मामू है सुल्तान महमूद बच्चू, उन्होंने हमारे साथ बात की कि 5 करोड़ रुपए शफकात ने उस ग्रुप से लिया, नाम खुद डलवा के, तो फिर दुश्मनी किसने करवाई? पुलिस का भी इसमें किरदार था, पुलिस का किरदार रहा है शुरू से। महमूद बच्चू का इंटरव्यू आपका बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चलता भी रहा है। उसमें उन्होंने आपको 93 वाला मर्डर बिला ट्रक्का वाला, वो तो उसमें भी मुर्दे इल्जाम तीफी भट्ट को ही ठहराते हैं। आज देखिए बिलाल साहब, अगर आज आपका या मेरा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको अगर इंग्लैंड में छोड़ देंगे तो वो स्कूल जाने से पहले इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा। अगर कोई भी बच्चा उसको अफगानिस्तान छोड़ देंगे वो पश्तो बोलेगा। तो जब बड़े बच्चों को जहन में यही डालेंगे कि जी ताड़ा प्यो जड़ा है मारिया, दादाओं ने मारिया, तो फिर बच्चों के जहन में यही आएगा। बलाज अगर आज जिंदा होता तो बलाज सुलह पे क्यों आ गया था? उसके बाद फिर इकबाल बिल्ला जो साबिक डीएसपी है, उसके बेटे ने गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बलाज के ये दादा ने, सुल्तान महमूद बच्चू ने इंकशाफ किया है। मेरे साथ बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मैं ये कहूं कि ये कत्ल उन्होंने करवाया है, अब वही बंदा इकबाल बिल्ले का बेटा जो डीएसपी साबिक है, तीफी भट्ट के घर गया और उसने जाके कहा जी बलाज ने फायरिंग की है, अपने बेटे को क्लियर करवा लिया। अपने बेटे को क्लियर करवा लिया। और सीसीपी जो थे साबिक कैप्टन अमीन विंस, उनके पास जाके बयान दिया, बलाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो सुलह बिल्कुल करीब थी, तो फिर ये फायरिंग हो गई। अच्छा, उस फायरिंग के बाद भी कैसर भट्ट, मियां बिलाल और नईम शाह ये फिर बलाज की तरफ से जो हैं वो तीफी भट्ट के घर गए और वहां पर फिर कह दिया गया जी भाई जी सुलह ना करना, मुनाफकत दी होगी। तो अल्लाह करे अब कोई ऐसा मुनाफिक पैदा ना हो। अभी फिर बात चल रही है कि ये दोनों ग्रुप करीब आना चाह रहे हैं कि हद हो गई है कि अमन कायम हो जाए, अमन कायम हो जाए। अच्छा शराज भाई, इसमें पुलिस का कितना किरदार है जो अब सुलह होने जा रही है, जिसकी तैयारी अब की जा रही है, जिसमें हम लोग सारे ख्वाह हैं कि ये सुलह हो जानी चाहिए, तो इसमें पुलिस क्या किरदार अदा करे? क्या ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग इसमें शामिल हैं या कोई ऑपरेशन पुलिस के बहुत अफसर? नहीं, देखें अभी पुलिस के पास तो ये दोनों जो हैं वो मुलजम है, कत्ल के मुलजम है। पुलिस इनको कभी भी ना फोन करेगी ना अपने दफ्तर बुलाएगी जब तक ये इंटरम करवा के पेश ना हो। अभी पिछले दिनों में ये बड़ी अहम बात थी कि जी कैसर भट्ट जो है वो एक सूबाई वजीर और अपने भाई के जरिए सीसीपी लाहौर बलाल सिद्दीक कमियाना के पास उसके दफ्तर गया है। ये बिल्कुल झूठ था। बलाल सिद्दीक कमियाना जो सीसीपी लाहौर है उनके बारे में मशहूर है बात कि वो अपने रिश्तेदारों की बात बड़ी गौर से सुनते हैं और बड़ी कम सुनते हैं, मेरिट पे बात करते हैं। उन्होंने अपने दफ्तर जब से तैनात हुए 11 पुलिस अफसरान को बुलवाकर गिरफ्तार करवा दिया। डॉल्फिन के 3 अहलकार बुलवाए, साबित हुआ कि इन्होंने गलती की है, अपने दफ्तर से उनको गिरफ्तार करवाया, मुकदमा दर्ज करवा के हवालात में बंद कर दिया। कैसर भट्ट बिल्कुल वहां पे नहीं गया और अगर जाता अबूरी जमानत के बगैर तो वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता। बलाल सिद्दीक कमियाना की इस तरह की तबीयत है, वो मेरिट पे काम करते हैं, मेरिट पे काम करते हैं। अच्छा शराज भाई, मुझे आखिर में ये बता दें कि आप क्या देख रहे हैं कि लाहौरियों को ये खुशखबरी कब मिलेगी कि ये दो खानदान एक होने जा रहे हैं, और उसमें ऐसी कौन सी शराइत हैं जिन पे दोनों खानदान एग्री कर जाएंगे? सुल्तान महमूद बच्चू जो हैं वो जब उनके साथ बात की जाती है वो पुरानी बातें ही दोबारा रिपीट करना शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि इस दौर से इनका किरदार चला आ रहा था, हर चीज़ के पीछे तीफी भट्ट है, मेन किरदार तीफी भट्ट का है। तो अब जो है वो आपके मुताबिक ये सुलह बहुत करीब तरीन पहुँच गई है
और बहुत सारे जो हैं वो सीनियर तजियाकार वो भी ये कहते हैं कि कुछ दिनों में बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट इस तरह के भी हैं जो ये कह रहे हैं कि तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान से पहले की खामोशी जो है वो चले एक तरफ रख दें। लेकिन आप फाइनल ये बता दें कि कब तक खुशखबरी मिलने वाली है? बिलाल साहब, जो तूफान की बात है ना, वो तो क्यास रही है, वो नहीं है। सुलह की बात बिल्कुल है, इस वक्त है। अल्लाह करे जो लोग आगे लगे हुए हैं वो मीर जाफर और मीर सादिक वाला किरदार अब ना करें, और ये बिल्कुल सुलह हो जाएगी। और अगर ये सुलह नहीं होती तो इसके भी जिम्मेदार वो दोनों पार्टियां नहीं होंगी, वो जो दाएं बाएं के लोग हैं वो होंगी। और मेरा आपके प्रोग्राम की वसात से ये एक पैगाम है उन दोनों ग्रुप्स के लिए कि वो खुदा के वास्ते खुद सोचें। अगर शुरू से ये कत्लेआम हुई है तो इसमें पास बैठने वाले लोग बहुत ही करीब रहे हैं। ये सुलह भी अगर नहीं हुई तो इसी वजह से नहीं हुई। तो इन दोनों को खुद सोचना चाहिए और करीब आना चाहिए और इस लड़ाई को यहाँ पे बस कर देना चाहिए, ताकि लाहौर का हुस्न भी बहाल हो और अमन कायम हो। लाहौर का हुस्न भी बहाल हो और अमन कायम हो। नाज़रीन, शराद निसार की बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि ये बहुत करीब तरीन पहुंच चुका है सुलह का मामला, और अल्लाह करे इसको नजर न लगे और लाहौर का हुस्न भी बहाल हो और ये सुलह भी हो जाए ताकि लाहौर में अमन कायम हो सके। ताकि हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।